इन्हीं सभी गुणवत्ताओं को केंद्रित किया गया है, चाहे वो इरिवर्ट्स की बात कर लो, स्कोपोलेटिन्स की बात कर लो, चुनिंदा पॉलीसैकेराइड्स की बात कर लो, विटामिन सी की बात कर लो, सभी चीजों को under the supervision of medicinal foods journal, Indian Journal of Clinical Biochemistry, Food and Functional RAC एंड जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के सुपरविजनरी आइडिया और रिसर्च क्लेमिंग आर्टिकल्स के आधार पे सिर्फ 20 ml के डोजेस के अंदर शरीर की आवश्यकता मुताबिक इन्हीं सारे पोषक तत्वों को केंद्रित किया गया है, ताकि हर वो इंसान 10 से 12 साल के बाद इसको डायरेक्टली या डाइल्यूट फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हैं। कौन से केसेस में इसको लेना जरूरी है? सबसे पहले, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो जिसके दौरान आपको सांस ज्यादा से ज्यादा फूल जाती है, स्पेशली मोटापे से पीड़ित महिलाएं या पुरुष कभी भी कोई काम करते हैं ना, उनकी सांस बहुत तेजी से फूलने लगती है। उनको 2 एडवाइस देना है, एक तो वजन घटाने की और नोनी को अपने रोजाना जीवन शैली में शामिल करने की। दूसरा किसको देना है? लीवर इन्फेक्शन, जैसे कि मोस्टली मोटापे होगा या फिर कोई भी बीमारी जैसे कि डायबिटीज हो गई, चाहे या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर कोई हार्मोनल डैमेज जैसे कि थायराइड, पीसीओएस, ये सारी चीजें, या बीपीएस जैसी परेशानी होती है, उस वक्त ना आपके मेटाबॉलिक सेंटर, आपके लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है। उसको कोई भी एम्प्लीफिकेशन या फिर कोई भी इंफेक्शन से बचाने के लिए या लिवर में होने वाले हल्के फुल्के सिम्टोमेटिकल इरिटेशन या फिर गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम की वजह से लिवर में जो राइट साइड में दर्द रहता है, उन सारे सिम्टम्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के साथ नोनी डॉग जूस को रोजाना शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, एंटी एजिंग। तीसरे पॉइंट पे एंटी एजिंग की बात। आजकल ना जो ड्राई डॉग, दोनों में से कोई भी एक बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, लेना 10 से 12 सकते हैं, ले सकते हो फॉर्मेट 200 ml पानी में डाइल्यूट करके सकते हो। बुजुर्गों को कई बार रेगुलर कंजप्शन से हल्के फुल्के तकलीफ बोल सकते हैं, उनको डाइल्यूट करके देने। नेक्स्ट बात करेंगे नोनी की तरह और एक फ्रूट ऑफ लाइफ जिसका नाम है सिबोक्टॉक जूस। इसको हिमालयन सुपरफूड या हिमालय की बंजर जमीनों में ये जो जैसे पाया जाता है ना, वहां पे गांव और गांव पे लोगों में ये एक विंटर सर्वाइवल फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सर्दियों का गोल्डन बेरी भी बोलते हैं। तिब्बतियन मेडिसिन से शुरू करके चाइनीज मेडिसिन, मंगोलियंस या हिमालय की गांव में मौजूदा जो फोक ट्रेडिशनल रेमेडीज हैं, उनके अंदर इस फ्रूट का जिक्र कई बार किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अलौकिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, ऑरेंजेस के कंपैरिजन में 10 से 10 गुना ज्यादा बेहतरीन, विटामिन ई आलमंड से कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा, ओमेगा के सारी परिभाषा ओमेगा 3, 6, 9, 7 जो स्किन और आपके मांसपेशियों को मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं, और विजनरी सेंसेस के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोषक तत्व जिसका नाम है कैरोटिनॉइड्स, वो भी गाजर और टमाटो के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग सप्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये विंटर बेरीज जिसका नाम है सिबोक्थ्रोन के सीड्स, ये इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स की गुणवत्ताओं से संवारता है। आपकी जो सर्दियों में या फिर ड्राई स्किन की वजह से स्किन बहुत ज्यादा क्रैक्स होता है, सिर्फ मुंह पे नहीं, हाथों में ये जो नेल्स के पिगमेंटेड होते हैं, यहाँ पे भी स्किन फट के ऐसे लाइनिंग आ जाती है, एड़ियों पे
वो भी फट के लाइनिंग आ जाती है। वहां पे भी आपके शरीर को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन और आपको ज्यादा से ज्यादा लस्टरियस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन के साथ आप सिबोक्थ्रोन के इस सप्लीमेंट को यूटिलाइज करना और रिकमेंड करना बिल्कुल ना भूलना। स्टैमिना और आपके हार्ट, लिवर और मांसपेशियों में कहीं भी फैटी डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल में, एथेरोस्क्लेरोसिस में, फैटी लिवर में, जॉइंट सपोर्ट में, मतलब मोटापे की वजह से जॉइंट में ओवर स्ट्रेस, हर जगह पे सिबोक्थ्रोन एक बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है। These are few research और claiming articles जो हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। उनके सपोर्ट और उनके आइडियोलॉजी के साथ हमने यहाँ पे एक सपोर्टिव इम्यूनिटी और फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड का उपचार तैयार किया है। डल स्किन और स्लो रिंकल्स को दूर करने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत है वेल रूट का सिबोक्टॉक जूस, जो नोनी की ही तरह सिर्फ प्लेन सिबोक्थ्रोन के जूसेस से नहीं, सिबोक के एलाइज जैसे कि हल्दी, अश्वगंधा, मूसली, गिलोय, कवच, आंवला, काली मिर्च, अदरक की हर वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को अपनी स्किन, आपकी स्टैमिना और आपकी मांसपेशियों की संरचना में मदद की जा सके, इसी के लिए साइंटिफिक और आयुर्वेदिक कल्चर को इकट्ठे मिला के आपके सिर्फ 20 ml के सर्विंग डोजेस में सारी वो पोषक तत्वों को एकत्रित किया गया है, जो आपको मोस्टली कुछ चुनिंदा टारगेटेड ऑडियंस के बारे में बात कर लूं। ड्राई स्किन पेशेंट के लिए सिबोक इज द वंडरफुल सोल्यूशन। प्लीज डू नॉट एवर इग्नोर दैट। अगर आपका स्किन भी ड्राई है, आपको मुहासे, पिगमेंटेशन और पिंपल्स, ब्लिस्टर्स ज्यादा से ज्यादा आ रही हैं, और नहीं तो छोटे छोटे इरिटेशंस, खुजली होती है, फिर वो जगह ड्राई होके फट जाती है और एक पिगमेंटेशन रह जाती है, वो सिबोक से बहुत ज्यादा सही हो सकती है। दूसरा, fat deposition to any of your organs, especially liver organs। लिवर एक तो मेटाबॉलिक सेंटर है, तो कई बार उसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो सिबोक्थ्रोन की ये जूस है, सिबोक्टॉक जूस और टर्मरिक दोनों को मिला के सजेस्ट करना कभी ना भूलना। तीसरा, अगर आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस, जैसे कि जहां पे भी आप बात करते, जैसे मैं बात करते वक्त आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ मेरा फोल्ड ज्यादा आता है, ओके, मेरे यहाँ पे फोल्ड आता है, तो कई बार अगर ज्यादा से ज्यादा टायर्डनेस, एग्जॉशन की वजह से जब लोग बीमार होते हैं ना, उनके फोल्डेड रीजन्स में स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलती हैं, वो सिबोक्टॉक से भी सवारी जा सकती है। ठीक है, एंटी एजिंग के पिगमेंट्स को भी दूर करने में मदद करता है, और स्किन में होने वाले टाइटनेस और रिजिडनेस को भी, जैसे व्हाइट स्पॉट मार्क्स आ जाते हैं, वहां पे नीम एक्सट्रैक्ट के साथ करक्यूमिन और सिबोक्थ्रोन का कॉम्बिनेशन अमेजिंगली काम करता है। यहाँ पे बताने से पहले एक और चीज लाइन अप कर लो, चाहे वो नोनी हो, चाहे वो सिबोक हो, चाहे वो गिलोय हो, चाहे वो करक्यूमिन हो, हर एक तरह के सुपर फूड्स होते हैं। ठीक है, तो इन सुपर फूड्स को आपको 10 से 12 साल के बाद ही देनी है, क्योंकि बच्चों की आंतें सुपर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सक्षम नहीं होती। उनके आंतों के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए 7 से 8 साल का वक्त लग सकता है, जिसको अनुमान 10 साल लिया गया है। तो 10 साल के बाद आप ये सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो। ये दोनों, स्पेशली नोनी और सिबोक्टॉक, आप हर एक इंसान को 10 से 12 साल के बाद रिकमेंड कर सकते हो, उनके रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से। स्किन डैमेज के लिए सिबोक्थ्रोन बेस्ट है, एंड्योरेंस, थकावट के लिए नोनी बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुर्की ड्रॉप्स के बारे में। हल्दी का जिक्र जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि जितने साल पुराना आपका आयुर्वेदिक विज्ञान है, लगभग उतने साल नियर बाय पुराना आपका हल्दी का विज्ञान भी है। भारतवर्ष में कोने कोने में हल्दी की नई परिभाषा लगभग 4000 साल पुरानी है। भारत की हर एक संहिता, हर एक सिविलाइजेशन, हर एक कम्युनिटी हल्दी की नई परिभाषा को, चाहे वो
चोट लगने की वजह से हो, चाहे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से हो, लीवर खून का संचालन करने की बात आ जाए, या आपकी थकावट तनाव की बात आ जाए, सदियों के हल्दी के लेप से शुरू करके वर्तमान के गो टू रेमेडी हल्दी वाले दूध की जब भी जिक्र की जाती है, उसके अंदर एक तरह का मिरेकल पोषक तत्व के बारे में जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं। हल्दी जो येलो पिगमेंटेड हल्दी होती है, उसके अंदर एक अलौकिक पोषक तत्व की मौजूदगी होती है जिसका नाम है करक्यूमिन। इसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हल्दी आप खाते हो, हल्दी जो इस्तेमाल करते हो, ये जो मिलावट आती है, ये मिलावट के दौरान जो आयरन डस्ट मिला देती हैं, बालू मिला देते हैं, उसके अंदर ये करक्यूमिन नहीं होता, जिसकी वजह से आपके वर्तमान के इस्तेमाल हल्दी उतने ज्यादा सक्षम, उतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफाइंग सपोर्ट नहीं हो सकते। सदियों से करक्यूमिन की इन्हीं गुणवत्ताओं को लगभग पूरे दुनिया भर में सराहा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से शुरू करके, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जैसी बॉडीज सिर्फ एक ही परिभाषा नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो जाए, स्किन केयर के बारे में हो जाए, हेयर केयर के बारे में हो जाए, हर एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से लेके हेल्थ केयर की इंडस्ट्री करक्यूमिन को बहुत ही ज्यादा सराहा और अपनाने की पूरी कोशिश में लग चुकी है। क्यों? क्योंकि करक्यूमिन एक तरह का वंडरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी पोटेंटेड पावरफुल सोल्यूशन है, जो ये ताकत रखता है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से शुरू करके वर्तमान के होने वाले लिवर ओवरलोडिंग डोजेस को भी दूर करने में मदद करेगा। These are few research articles जो हमें एक ही चीज के बारे में वाकिफ करवाते हैं, करक्यूमिन की गुणवत्ता। करक्यूमिन की इन्हीं गुणवत्ताओं को मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेसी के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने अपनाया है कुर्की गोल्ड नामक एक पेटेंटेड करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स के उपचार के बारे में, जिसके अंदर एक तो सबसे पहले अगर आपको सही ढंग से करक्यूमिन की गुणवत्ता सिर्फ हल्दी से अपनानी पड़ेगी तो आपको दिन भर में लगभग आधा किलो हल्दी खाना पड़ेगा। आप मुझे कोई बता सकता है कोई लेता है आधा किलो हल्दी एक दिन में? यस और नो? एनीवन? नहीं ना? तो आधा किलो हल्दी में जितना करक्यूमिन मिलेगा, इसके कुछ चंद ड्रॉप्स में आपको उतना ही हल्दी, उतना ही करक्यूमिन आपको मिल सकता है। एंड दिस इज वाई दिस कुर्की गोल्ड इज अमेजिंगली बेस्ट। ओके, किसी ने एसटीआई की बात की थी, तो एसटीआई के दौरान आप डेफिनेटली सिबोक्थ्रोन को दे सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो एसटीआई के दौरान कोई सिम्टम्स आते हैं जैसे कि स्किन इरिटेशन और जो लम्स बन जाते हैं वहां पे मदद करता है, लेकिन ये सिम्टोमेटिकल बदलाव के लिए। बाकी इसके क्लिनजिंग के लिए करक्यूमिन ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक, चलिए कुर्की गोल्ड का ये अमेजिंग पोटेंटेड सोल्यूशन आपको हाई प्रदान करता है। इसके अंदर प्लेन हल्दी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी का मिश्रण मौजूद है, जो आपके शरीर में कुर्की डॉग के ड्रॉप्स के नाम से मौजूद है। कुछ चुनिंदा ड्रॉप्स जैसे कि आपकी स्किन, आपकी थकावट, आपकी इम्यूनिटी और ब्राइटर स्किन को बढ़ाने में मदद करते हैं। कितने ड्रॉप्स? कुछ चंद, मतलब 5 से 10 ड्रॉप्स। लगभग चम्मच में आधा चम्मच ही आएगा, नॉट मोर देन दैट। एक पूरा चम्मच आपको ओवरडोजिंग करवा सकता है, लेकिन हालांकि सेफ है, लेकिन फिर भी आई वुड रिक्वेस्ट कि आधा चम्मच अगर ऐसे ड्रॉप करके ले सकते हो, पानी में घोल के दे सकते हो या दूध में मिला के भी ले सकते हो। कहाँ कहाँ जरूरत है? सबसे पहले अगर कहीं पे चोट या स्किन रैशेस हो रही है, जो दाग जा ही नहीं रहा है, सिबोक्थ्रोन के साथ आप ये कुर्की डॉग ड्रॉप्स को अपनाना शुरू कर दो।
दूसरे सिम्टम्स फैटी लीवर के दौरान ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वहां पे करक्यूमिन बहुत अमेजिंगली काम करता है। तीसरे, चोट लगने की वजह से इधर एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो या ऑर्थोपेडिक्स का कोई भी इमरजेंसी या घुटनों की हड्डियों में कोई भी मांसपेशी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वहां पे करक्यूमिन बहुत अमेजिंगली काम करता है। 5 से 10 ड्रॉप्स दूध के साथ बेस्ट है, पानी के साथ भी लिया जा सकता है, डायरेक्टली भी जीवा के नीचे आप रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कैंसर की पोस्ट रिकवरी के बारे में। देखो, कैंसर एक तरह की बीमारी है जो हर एक पोषक तत्वों को कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करती है। तो आप चाहे जितना भी अमृत खिला लो विद इन कैंसर, अगर कैंसर की स्टेजेस 4-3 क्रॉस कर चुका है तो कोई भी पोषक तत्व से आपको मदद नहीं मिलेगा। हर वो पोषक तत्व कैंसर सेल अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर जाएगा, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून की वजह से वो बढ़ रहा है। और अगर केमो के दौरान आप दे रहे हो तो केमो का सिर्फ एक काम समझ लो, जो शरीर का नहीं वो निकाल के बाहर फेंक देता है। तो करक्यूमिन दो, प्रोटीन दो, जो भी देना है दो, कुछ काम में नहीं आएगा। हाँ, काम में कब आएगा? पोस्ट रिकवरी के दौरान, जब कैंसर आपके शरीर से विदा ले चुका है लेकिन रिकवरी आपके शरीर से तेजी नहीं पकड़ी पा रही है, तो वहां पे करक्यूमिन का ये सप्लीमेंट कुर्की डॉक ड्रॉप्स आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे विथ प्रोटीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, 5 से 10 ड्रॉप्स हर पोस्ट रिकवरी के पेशेंट को देना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ चुनिंदा पिगमेंटेड स्पॉट्स, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट स्पॉट्स, शरीर में उम्र बढ़ने की वजह से व्हाइट स्पॉट्स आ जाती है, तो वहां पे नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन का कॉम्बिनेशन अमेजिंगली काम करता है। ओके, इसको 10 से 12 साल के बाद हर कोई अपना सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे शिताके के बारे में। शिताके एक तरह का फैमिली न्यूट्रिशन है जो आपके आंतों में मौजूद करोड़ों की तादाद में जो बैक्टीरिया का समूह मौजूद है ना, जिनके भगवान आप हो, जिनके लिए हर एक नियंत्रित डिसीजन आप लेते हो, उनकी संरक्षण करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसीलिए हमने शिताके के अंदर